हम मुला स्टेट में ओलंपस कैसल की तरफ गामजन है और ये जो सड़क है ये ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे बरी की तरफ रवा दवा है। टनल से पास होने लगे हम, एक और टनल आई है जो कि कंपैरेटिवली छोटे साइज में है। ओलंपस कैसल पर पहुंच चुके हैं और हम पार कर रहे हैं। पार्किंग के बाद हम अंदर जाने लगे, देखते हैं कि कैसल किस टाइप का है और कितना पुराना है। ये सारी हिस्ट्री में आपकी तफसील से इस वीडियो में बयान करूँगा। ये लास्ट पार्किंग है और यहाँ से ये एंट्री है, कॉइन्स के साथ एंट्री है हर बंदे की। ओलंपस कैसल की ये खंडरात हैं, ये यहाँ से इसका आगाज़ हुआ चाहता है और ये आप देख रहे हैं कि ये पुरानी तर्ज की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्योंकि मोस्टली गिरा हुआ है इसलिए उन्होंने इसे जहाँ तक हो सकता है महफूज करने की कोशिश की है। और अब यही यहाँ से इसका मेन गेट जो है वो अब नहीं रहा, लेकिन आगाज़ यहीं से होता है। ये बेसिकली दिखाई ये देता है अब तक कि ये जो है ये तकरीबन गिर चुका है, डिमोलिश हो चुका है और उसकी कुछ चीज़ें बाकी हैं और वो जो बाकियात है उनको इन्होंने टूरिस्ट के लिए ओपन किया हुआ है। और ये मेन राहदारी है जिससे सब लोग एंटर हो रहे हैं। देखते हैं कि इसकी तारीख क्या है और ये सारी तफसील आपको बताएंगे कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। और ये जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ओलंपस कैसल है ये, और ये हम 2 घंटे की मुसाफत पे पहुँचे हैं अंतालिया से। यहाँ से अगर आप ये मेन दीवार देखें तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 6-7 फुट है, जो कि दिखाई देता है कि बहुत मजबूत किला था। और ये 1400 साल पुराना किला है जिसके ये कुछ खंडरात बाकी हैं, लेकिन ये सल्जूक हुक्मरानों का बनाया हुआ ये किला था जो कि आज भी कायम दायम है। कुछ इसके असरात कायम दायम हैं, लेकिन ये माजी की याद दिलाता है कि किस तरह हुक्मरान जो है समंदर और पहाड़ों के दरमियान में अपनी हिफाजत के लिए कैसल्स बिल्ड किया करते थे और फिर उसमें वो रहा करते थे। ये आप देख रहे हैं आउटर दीवार है ये किला की, और इसके सामने उन्होंने झील इसलिए समंदर से निकाली हुई है ताकि दीवार के साथ साथ झील जो है वो भी एक सिक्योरिटी मेजर है। और इसमें से गुज़र के अगर कोई हमला भी करे पहाड़ की साइड पर तो इसमें से गुज़र के उसे आना पड़े और दीवार के बाद उसे झील का सामना करना पड़े। और ये उनकी सोच थी कि किस तरह दुश्मनों से महफूज रहना है और क्या क्या मेजर लेने हैं, ये इससे अया होगा। ये लेफ़्ट साइड पर उन्होंने एरो दिया हुआ है जिसमें कुछ डिटेल है। टोम है यहाँ पर, गुंबद और हिल साइड रेजिडेंस यहाँ पर है। और ये उन्होंने ऊपर पहाड़ से एक चश्मा आ रहा है नीचे, जो कि इधर झील में ये जो उन्होंने आर्टिफिशियल बनाई हुई है यहाँ तक पहुँचता है और ये आगे किले के साथ साथ आगे तक जाता है। है जो कि लोग आ रहे हैं और हम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे करके देखते हैं कि जो सेटलमेंट है सी साइड सेटलमेंट, वहाँ पर क्या है। ये भी किले का पोर्शन है जो सी साइड पर है और वहाँ पर इन्होंने इनके जो दरबार और इनके कमरे और इनकी अदालत भी है वो यहाँ से। ये दोनों साइडों पर आप इस रास्ते से जब आप निकलें
तो दोनों साइड पर ये चश्मा दरमियान से आ रहा है और दोनों साइड पर बिल्डिंग के आसार नज़र आ रहे हैं जो कि अब दरख्तों ने ढांप लिए हैं, लेकिन दिखाई देता है कि यहाँ पर एक मजबूत बिल्डिंग है। कुछ असरात ये दिखाई देते हैं कि ये जो जंगल है और दरख्तों के जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उन्होंने डैमेज किया है। ये देखें आप, जगह जगह अगर देखें तो रास्तों में भी दरख्तों की जड़ें बाहर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मुमकिन है ये डैमेज हुआ हो। और जो अगर कायम रहता तो अगर ये जड़ें जो है ना ज़ोर पकड़ती तो मुमकिन है ये बिल्डिंग्स कायम रहती, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़्यादातर बिल्डिंग जड़ों के ऊपर आने से और फैलने से डैमेज हुई है, जो कि कंट्रोल नहीं हो सकी। ये बज़ाहिर ये कब्र है जो रोमन कब्जे का नीचे कब्र है, जिसमें वो मुख्तलिफ कब्र के मुख्तलिफ मंजिलें बनाते थे नीचे का। My name is Seda. I'm from Turkey. I came to Antalya for holiday. I'm actually living in Ankara, in the capital city. Antalya is a great city. It's very historic, first of all. This is an antique city. You can walk around the city, actually walk through the city to swim. And sea is great. It's really warm. You can enjoy sea view and sea and everything here. And you can visit museums. Food is great. You can enjoy very different kinds of food, like mantu, for example. It is one of the favorite food of mine. And you can also enjoy a lot of good music here. People enjoy good music here and they can play instruments there because there are a lot of university students here. I love Pakistani people. Pakistan is our sister country or brother, I don't know. Greetings and love to Pakistan. I'm Ibrahim from Antalya. I tune out with my guests in Olympus. I work in to Antalya real estate. Welcome to Antalya. Welcome to Antalya. Is Antalya better city in Turkey? Olympus to now. In Olympus, welcome to Antalya real estate. Bye bye. Good night. ये हम किले की बैक साइड पर आ गए और किले की बैक साइड जो है वो बिल्कुल सीधी ढलवान वाली जो पहाड़ी है उसके साथ मुंसलिक है, ताकि यहाँ से कोई हमला ना हो सके या यहाँ से दुश्मन जो है वो किले पर काबज़ ना हो सके। तो ये वो बैक साइड है जो किले को पीछे से समंदर वाले रास्ते की तरफ से कवर करती है। और ये पूरा किला जो है इसकी टोटल लेंथ जो है वो पीछे समंदर के साथ है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किला बैक साइड से समंदर की वजह से महफूज था और यहाँ से हमला करना मुश्किल था। आप देख रहे हैं वीडियो में के ऊपर आपको दीवारें नज़र आ रही हैं बैक साइड की, और बैक से ये ऊपर तक सामने दीवारें हैं किला की। ये ऊपर बिल्डिंग है किला की। ये मैं आपको प्रॉपर क्लियरली दिखा सकूँ, सूरज की वजह से मुमकिन है ना नज़र आए। तो यहाँ से ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो समंदर है जो किला की बैक पर था। और यहाँ से उन्होंने मतलब जब भी रोमन जो है वो या सुल्जूक जो है वो किला कहीं तामीर करते थे तो वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते थे कि कम अज़ कम बैक से
उसे महफूज किया जा सके। एक साइड से पहाड़ की वजह से महफूज किया जा सके, दूसरी साइड से समंदर की वजह से महफूज किया जा सके, ताकि उन्हें कम फोर्स लगानी पड़े हिफाजत के लिए और ज़्यादा दुश्मन ज़्यादा साइडों से हमला ना कर सके।